गुड इवनिंग क्लास। और आज हम बात करते हैं वॉइड स्पेस या होल के बारे में। ठीक है। देखिए वॉइड क्या होता है, ये एक अनऑक्यूपाइड स्पेस है। अनऑक्यूपाइड स्पेस का मतलब हो गया वैकेंट स्पेस, जो कि यूनिट सेल में जब एटम का अरेंजमेंट होता है तो उनके बीच में बनता है। ठीक है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि हम लोगों ने एटम या जो पार्टिकल्स हैं उनको स्फेरिकल बॉल लाइक मान रखा था। और जब स्फेरिकल बॉल लाइक पार्टिकल्स को बहुत पास पास लेके के आएंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली बचा रहेगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है। जैसे ये 3 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस खाली बचा है जिसको हम वाइड कह रहे हैं। ये आपका वाइड हो गया जिसको हम वाइड कह रहे हैं। ठीक है। तो कह रहा है व्हेन द पार्टिकल अरेंज इन 3 डायमेंशन क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग और फेस सेंटर क्यूबिक पैकेजिंग, 2 टाइप ऑफ वाइड्स आर जनरेटेड। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग फेस सेंटर या क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 2 तरह की वाइड जनरेट होती हैं, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड, इस तरीके से। ठीक है। जो वाइड होती हैं इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि इसके अंदर ज़्यादातर कैटायन ही आता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वाइड का साइज़ के अंदर एनायन प्लेस है। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, तो कैल्शियम फ्लोराइड में फ्लोराइड आयन का जो साइज़ है वो कैल्शियम आयन के कंपैरिजन में छोटा है, इसीलिए वाइड में फ्लोराइड आयन रहता है, ना कि कैल्शियम आयन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको पता था कि जो अरेंजमेंट है वो 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन, हमने 3 तरह के अरेंजमेंट की बात की थी पार्टिकल्स की। तो जो 2 डायमेंशन एरे है उसमें हमने कहा था कि 2D एरे के अंदर पार्टिकल्स को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इक्लिप्स फॉर्म में और स्टैगर्ड फॉर्म में। इक्लिप्स फॉर्म में पार्टिकल एक के नीचे एक थे, तो उसके बीच में जो ये वाइड जनरेट हुई, वो आपकी जो वाइड है, ये वाइड, ये आपकी स्क्वायर शेप की वाइड क्रिएट हुई। लेकिन अगर हमने इन्हीं पार्टिकल्स को स्टैगर्ड फॉर्म में अरेंज किया तो ये देखिए जो वाइड ये बन रही है ये ट्रायंगल शेप की वाइड है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रायंगुलर वाइड कह रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब 2 डायमेंशन अरेंजमेंट जब भी हम करेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही तरह की वाइड मिलेगी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को रखा है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो स्क्वायर शेप में अरेंज हैं और उनके बीच में जो ये वाइड क्रिएट हुई है ये देखिए स्क्वायर वाइड कहला रही है। इस तरीके से पार्टिकल देखिए ये ट्रायंगुलर फेस में अरेंज है तो इनके बीच में जो वाइड क्रिएट हो रही है ये आपकी ट्रायंगुलर वाइड कहला रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो 3 डायमेंशन आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग टाइप के जो स्ट्रक्चर है, उसमें अगर हम लोग पार्टिकल का अरेंजमेंट देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लेयर बाय लेयर पार्टिकल का अरेंजमेंट है। इस तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपकी एक ए लेयर लिखी है और एक बी लेयर लिखी है। ए नीचे से, नीचे वाली लेयर जो है वो ए है, उसके ऊपर हमने एक लेयर और स्टैगर्ड फॉर्म में रख रखी है। तो हमने देखा कि उसके बीच में कुछ वाइड्स बन रही हैं, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो देखिए टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, इस तरह की वाइड इसके अंदर जनरेट हो रही हैं। जब हम ए बी इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं पार्टिकल्स का, एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट। ठीक है। अब देखिए जो टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं, तो कह रहा है टेट्राहेड्रल वाइड इज क्रिएटेड व्हेन अ 4 लैटिस पॉइंट आर अरेंज इन अ टेट्राहेड्रल मैनर। देखिए ये टेट्राहेड्रल वाइड जो क्रिएट होती है ये कब क्रिएट होती है, जब 4 लैटिस पॉइंट, ये देखिए 1 2 3 और ये ऊपर वाली बॉल, 4 लैटिस पॉइंट जब टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होते हैं तो इसके अंदर जो ये वाइड क्रिएट हुई है यही टेट्राहेड्रल वाइड है। ठीक है। अब देखिए नीचे वाली लेयर को हमने लेयर 1 कह रखा है और इसके ऊपर जो एक बॉल रखी है उसको हमने लेयर 2 कह रखा है। अब अगर हम इसी को क्यूब के अंदर देखें तो क्यूब के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा जिसमें अपोजिट पार्टिकल्स होंगे। देखिए एक पार्टिकल जैसे ये है, एक पार्टिकल ये है, अब इसका अपोजिट पार्टिकल जैसे ये और ये होगा। ठीक है। या हम इसको ना ले आए तो हम यहाँ पे पार्टिकल को देखिए चेंज कर सकते हैं, ये वाला पार्टिकल ले सकते हैं, ये वाला पार्टिकल, ये 2 अपोजिट पार्टिकल हो गए फेस डायगोनल वाले। इसी तरीके से नीचे 2 अपोजिट पार्टिकल हो गए फेस डायगोनल वाले। इनको जब पास पास लेके आएंगे तो इनके बीच में एक स्पेस मिलेगा, वो जो स्पेस या जो वाइड है उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कह रहे हैं। जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक वाइड बनेगी और वो भी बनेगी आपके बॉडी डायगोनल पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है।
कि क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो वाइड बनती है वो कहाँ बनती है, बॉडी डायगोनल बनती है। अब देखिए यही चीज़ को हमने देखिए यहाँ पे दिखाया है कि कैसे पार्टिकल्स अरेंज हैं। तो ये देखिए 3 बॉल थी, 1 2 3, और इस 3 बॉल के ऊपर ये वाली बॉल रखी जा रही है, जिसके वजह से एक वाइड जनरेट हो रही है। इस वाइड को हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो टेट्राहेड्रल वाइड होती हैं ये कहाँ बनती हैं। जो टेट्राहेड्रल वाइड होती हैं ये 1/4 डिस्टेंस से बनती हैं, किसके, बॉडी डायगोनल के। किस पे, फेस सेंटर क्यूबिक में। या हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो आपकी वाइड बन रही है, ये वाइड आपकी हर कॉर्नर के नीचे बनती है। अब एक जो फेस सेंटर यूनिट सेल है, इसके अंदर फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस जो है, इसके अंदर आप देखें तो 8 यूनिट सेल हैं, ठीक है, जिसको हमने नंबरिंग यहाँ कर रखी है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 नंबरिंग कर रखी है। ये जो 1 2 3 4 नंबरिंग कर रखी है, इसमें हर यूनिट सेल के अंदर एक वाइड जनरेट हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाइड कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाइड जो होगी जेड, वो हो जाएगी, एक जो वाइड है उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1, क्योंकि वो इनसाइड द क्यूबिक यूनिट सेल बन रही है, और टोटल नंबर ऑफ वाइड कितनी बन रही है, 8। तो इसका मतलब इसकी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। मतलब एक फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वाइड जो होती हैं वो 8 बनती हैं, ठीक है। और वाइड जनरेट कैसे होती हैं, तो देखिए एक कॉर्नर का पार्टिकल होगा जो वाइड में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और बाकी देखिए ये 3 फेस सेंटर के पार्टिकल होंगे, जिसके वजह से यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाला दिखाया है यही है टेट्राहेड्रल वाइड। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट हो रही है, कब, जब एक कॉर्नर का पार्टिकल होगा और 3 फेस सेंटर के पार्टिकल्स को जब हम कॉन्टैक्ट में लेकर के आएंगे, पास पास लेके आएंगे, तो उनके बीच में जो स्पेस बनेगा वो एक टेट्राहेड्रल वाइड होगा। इसी को समझाने के लिए हमने इसके बगल वाले में भी देखिए एक वाइड और दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। हम टेट्राहेड्रल वाइड की रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक क्यूब को कंसीडर कर रखा है, जिसमें यहाँ पे हमने टेट्राहेड्रल वाइड दिखाई है। देखिए ये आपके स्फीयर्स हैं जिनको हम लैटिस पॉइंट्स कह रहे हैं। तो ये स्फीयर दो देखिए अपोजिट डायगोनल के हैं, फेस डायगोनल, और ये अपोजिट फेस डायगोनल वाले पार्टिकल्स हैं। इन दोनों को, इन चारों को जब पास में लेकर के आएंगे तो ये जो वाइड बन रही है यहाँ पे, यही टेट्राहेड्रल वाइड थी। अब देखिए इस टेट्राहेड्रल वाइड की हमको रेडियस निकालनी है, तो हम इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या कर रखा है, सपोज कर लीजिए ये जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल है फेस सेंटर टाइप का, इसकी जो एज लेंथ है इसको हमने कंसिडर कर रखा है ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल मान के चल रहे हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल आपका हो गया ए डी बी, जैसे हमने डेरिवेशन किया था बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए इफ़िशेंसी निकाल रहे थे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी जैसे निकाल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ डेरिवेशन ही है इसका है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड का। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए हमने देखिए जो ए बी सी लिया है, इसमें हमने देखिए ये जो फेस डायगोनल टाइप का बन रहा है ए बी, इस ए बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए निकाली है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू जब यहाँ से निकाली तो ये देखिए √2 इंटू ए आई, क्योंकि एज लेंथ तो इसकी ए है, ये भी एज लेंथ आपकी क्या होगी, ए होगी। तो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये क्या होगा, ये आपका, ये सब ए ही ए तो है एज लेंथ, तो ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर बन जाएगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो √2a बन जाएगी। सेम एज ट्रायंगल ए बी डी लें, तो ये ए बी डी लेंगे, तो देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू आई है तो वो ये जो आपका फेस डायगोनल टाइप का है ए बी की जो वैल्यू आई, सॉरी, तो जो ए बी की वैल्यू है वो आपकी अभी निकली है √2a, तो ये आपकी हो गई √2a। तो अगर हम इस ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं √2a, तो ये जो आपका बी डी की वैल्यू है ये आपकी एज लेंथ a है, और ये है √2a, तो ए डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। तो ए डी की वैल्यू हमने यहाँ देखे रखी है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर। ये आपका देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए अप्लाई की है, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगी है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाली है, जो कि √3 इंटू ए, जो कि बॉडी डायगोनल ही एक की वैल्यू आती है। अब देखिए हमने क्या किया है, सपोज कर लीजिए जो आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये है रेडियस, ये स्फीयर है, इस स्फीयर की जो रेडियस है उस स्फीयर की रेडियस को हम आर एस से मान रहे हैं, और जो रेडियस ऑफ वाइड है टेट्राहेड्रल वाइड उसको हम आर वी से मान रहे हैं। तो हमने क्या किया है, जो आपका रेडियस ये जो था ना ए डी, उस ए डी को ए बी से डिवाइड कर दिया,
और डिवाइड करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, ये जो AD की वैल्यू थी जिसको हम लोग पिछले बॉडी सेंटर में जब हम लोग पैकेजिंग पढ़ रहे थे तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, तो वो 4R करके आ रही थी, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम इसकी दोबारा वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ वाइड मान के जब निकाल रहे हैं, तो देखिए AD की वैल्यू आएगी RS, क्योंकि देखिए ये 3 पार्टिकल, देखिए ये 2 पार्टिकल एक दूसरे के टच में है ना, और जब ये वाले अपोजिट 2 पार्टिकल एक दूसरे के टच में हैं तो बीच में जो वाइड बन रही है वो भी इसके कांटेक्ट में ही होगी। तो इसका रेडियस होगा स्फीयर का, जो वाइड होगा उसका डायमीटर होगा, और ये वाला जो पार्टिकल है उस कॉर्नर वाला, इसका भी क्या होगा, रेडियस होगा। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे AD की वैल्यू जो लिखी है उसमें लिखा है रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ वाइड प्लस रेडियस ऑफ स्फीयर। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया है, तो सॉल्व करके यहाँ से AB की वैल्यू निकाल ली है जो कि आई है 2RS। इसी 2RS को देखिए हमने यहाँ पे पुट किया, तो AD की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से निकाल ली। इसी तरीके से AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू क्या होगी, ये 2 पार्टिकल जो हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस इनको आपस में जोड़ा है जो कि 2RS आ रहा है। तो AD की वैल्यू हमको मिल गई 2RS प्लस RV, ठीक है, जो कि ये आई है। इसी तरीके से आपको AB की वैल्यू मिल गई 2RS, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया है, बाकी इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। सॉल्व करने पे ये RS से RS कैंसिल हो गया, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं RS बाई RS प्लस RV बाई RS, तो ये बन जाएगा आपका 1। इसको हमने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके आए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद हमने इसका देखिए एलसीएम लिया है। एलसीएम लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो RV बाई RS का जो रेशियो आएगा वो आएगा 0.2247। यहाँ से हम RV की मतलब रेडियस ऑफ वाइड निकाल सकते हैं, जो कि आती है 0.225 ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जो रेडियस ऑफ वाइड होती है वो रेडियस ऑफ स्फीयर की 0.225 टाइम्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए ऑक्टाहेड्रल वाइड कि ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होती हैं। तो देखिए जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो कैसे बनती हैं, हम लोगों ने बात किया कि ऑक्टाहेड्रल वाइड में ये देखिए 3 पार्टिकल आपने इस तरीके से ट्रायंगुलर फेज में अरेंज किया है। अब इसके ऊपर अगर हम 3 पार्टिकल अपोजिट ट्रायंगुलर फेज में रख दें तो इसके बीच में जो यहाँ पे वाइड बनेगी, इस वाइड को हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो टेट्राहेड्रल वाइड है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। तो टेट्राहेड्रल वाइड में 4 पार्टिकल पास पास थे तब जार के एक वाइड जनरेट हो रही थी। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वाइड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। सेम एज अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करें कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में 6 पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, और इस 6 पार्टिकल के बीच कांटेक्ट होने से हमको एक ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ मिलेगी जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वाइड का अरेंजमेंट होता है। तो ये मैंने यहाँ देखिए लिख दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है ऑक्टाहेड्रल वाइड की वो 6 होती है। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ बनती हैं, एक तो बॉडी सेंटर पे बनती है और एक एज के सेंटर पे बनती है। जब हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड की बात कर रहे थे तो टेट्राहेड्रल वाइड जो थी वो आपकी बन रही थी 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल, या हम कह सकते हैं कॉर्नर के जस्ट नीचे, बिलो द कॉर्नर। और उसके लिए हमने बताया था कि अगर फेस सेंटर क्यूबिक है तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड बन रही थी वो 8 बन रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड देखें तो जो पार्टिकल आपका एच पे होगा, तो एच वाले के लिए कंट्रीब्यूशन आपको पता है 1/4 होता है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एच पे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वाइड्स जो होंगी एज पे वो कितनी होंगी, 12। तो एज पे वाइड का कंट्रीब्यूशन 1/4 और एज पे टोटल वाइड 12। इसी तरीके से एक बॉडी सेंटर पे वाइड बन रही है जिसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, तो टोटल इसकी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4। तो टेट्राहेड्रल वाइड के लिए जेड की वैल्यू आ रही थी 8 और ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए जेड की वैल्यू आ रही है 4। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वाइड होती है फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर वो ट्वाइस होती है किसके, ऑक्टाहेड्रल वाइड के, ठीक है। ये देखिए इसकी हमने लोकेशन दिखाई है, ये टेट्राहेड्रल वाइड बन रही है यहाँ पे जो कि 1/4 डिस्टेंस पे है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड में देखिए ये देखिए यहाँ पे हो गया आपका बॉडी सेंटर, और इस बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ पे हमने दिखाई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, ये है एज का सेंटर।
तो ये एज सेंटर पे, ये जब देखिए एक कॉर्नर ये और ये आपका है एज का नहीं फेस सेंटर, और ये हो गया फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। तो जब फेस सेंटर के पार्टिकल और कॉर्नर के पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो कितने फेस सेंटर आएंगे? 4 फेस सेंटर 2 कॉर्नर पार्टिकल। जब इनको हम पास पास लाएंगे तो एज के सेंटर पे आपको एक वाइड जनरेट मिलेगी। ठीक है, ये हमने दिखाया है कि ये जो वाइड है, ये देखिए ये आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, और इसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है ये दिखाया है कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है एज पे उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है ये आपकी बॉडी सेंटर पे बन रही है। ये यहाँ पे आप एज का सेंटर मान के चलिएगा कि ये एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड टेट्राहेड्रल वाइड। एक ऑक्टाहेड्रल वाइड और एक टेट्राहेड्रल वाइड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन आपको बता दे रहे हैं वैसे। तो देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के हिसाब से देखिए ये आपका ए और बी जो है ये एक तरीके से बॉडी डायगोनल टाइप का हो गया, अगर हम इसको यूनिट सेल टाइप का मान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो T1 और T2 जो दे रखा है, हमने यहाँ बता दिया है कि T1 T2 क्या है, ये आपके टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं, और ये जो पॉइंट O दे रखा है बीच वाला, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड है जो कि बॉडी के सेंटर पे बन रहा है। आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है ये लोकेट होता है 1/4 डिस्टेंस ऑफ द बॉडी डायगोनल। ठीक है, और बॉडी डायगोनल है आपकी कौन सी? ए बी आपकी बॉडी डायगोनल हो गई, और ए बी बॉडी डायगोनल में ये जो T1 है इसकी अगर हम वैल्यू निकालें कि टेट्राहेड्रल वाइड की डिस्टेंस क्या है, तो वो हो जाएगी 1/4 ऑफ ए बी, क्योंकि ये पूरा है ए बी जो कि तुम आपका था बॉडी डायगोनल, और इस बॉडी डायगोनल का 1/4 यही है, तो वहाँ से हम T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू निकाली है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी क्या? आपको पता है कि जो ए बी है ये आपका बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल के लिए हमने निकाला था r + r + r + r दैट इज़ 4r, और बॉडी डायगोनल की वैल्यू जो ए के रिस्पेक्ट में या एज लेंथ के रिस्पेक्ट में आती है वो √3a आती है। तो इसकी मदद से हम T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी √3a/4। ठीक है, सेम एज ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है वो कहाँ है? सेंटर पे है क्यूब के। ठीक है, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब कि बॉडी डायगोनल के सेंटर पे है। तो आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है उसकी डिस्टेंस क्या होगी टेट्राहेड्रल वाइड से? तो टेट्राहेड्रल वाइड से ऑक्टाहेड्रल वाइड की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी a/2, मतलब हाफ डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू, ये हो गया आपका AO ले लीजिए या OB ले लीजिए, तो AO इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बॉडी डायगोनल दैट इज़ AB। तो यहाँ से AO की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो AO की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको पता है बॉडी डायगोनल होता है √3 × A, और उसका आधा है AO, तो इसीलिए हमने लिख दिया √3a/2। ठीक है, यहाँ से AO की वैल्यू निकल आई। अब क्योंकि हमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, ठीक है, तो हमने ऑक्टाहेड्रल मतलब AO और AT के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। तो AT की वैल्यू आई थी √3a/4, और सॉरी AO की वैल्यू आई थी √3a/2, और AT की वैल्यू आई थी √3a/4। अब इसको रख करके हमने देखें यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ये देखें यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो ये बन गई √3a/4। तो जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है किसकी? ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? √3a/4 होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड की हम रेडियस कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है उसमें हम ऑक्टाहेड्रल वाइड की जो रेडियस है उसको अगर हम स्मॉल r से लिख रहे हैं, और जो रेडियस ऑफ एटम है उसको हम कैपिटल R से लिख रहे हैं, FCC या फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस या CCP में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर रखा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड जो थी वो आपको पता है कि आपकी बनती हैं कहाँ पे? एज के सेंटर पे, और आपकी बनती हैं फेस के बॉडी के सेंटर पे।
तो इसको बॉडी सेंटर वाला मान के चलिए। तो बॉडी सेंटर पे 4 पार्टिकल ऊपर 4 पार्टिकल नीचे, बीच में आपकी वॉइड बन रही होगी, तो ये बीच वाली वॉइड वही है, और ये ऊपर वाले पार्टिकल इसको मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये 3 डायमेंशन है तो ये 2 डायमेंशन में समझाने की कोशिश की जा रही है, आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्टेंस है AC, ये 2 स्फीयर आपके कांटेक्ट में है, ये 2 स्फीयर आपके कांटेक्ट में है, ठीक है। एक बॉल इसके ऊपर होगी और एक बॉल इसके नीचे होगी, तभी ये जो वॉइड बन रही होगी ये आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने AC जो है इसकी डायमीटर, AC की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी R + R। इसी तरीके से जो वाइड है और स्फीयर है उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब जिसको हम AB कह रहे हैं, वो हो जाएगी कैपिटल R + स्मॉल r, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि आपका बन रहा है ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल ABC जो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम यहाँ से ये डिस्टेंस निकालेंगे, AC डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए AC² क्या हो गया, वो आपका हो गया AB² + BC², ठीक है। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कैपिटल R + स्मॉल r, कैपिटल R + कैपिटल R, दैट इज 2 कैपिटल R 2 × R²। इसी तरीके से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कैपिटल R + स्मॉल r। इसी तरीके से BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी कैपिटल R + स्मॉल r। तो ये देखिए AC² = 2R का होल स्क्वायर = 2 कैपिटल R + स्मॉल r² + कैपिटल R + स्मॉल r²। इसको रख के हमने देखिए सॉल्व किया। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आपका बन गया 4R² = 2 कैपिटल R + स्मॉल r का स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा हमने आगे देखिए रूट ले लिया दोनों साइड, और दोनों साइड रूट लिया तो ये आपका बन गया √2R = कैपिटल R + स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली है, तो जब स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो आपकी बन जाएगी √2R - कैपिटल R, है ना। और यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू हमने निकाल दी जो कि आपकी बन गई √2, यहाँ से r कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर के निकाला √2 - 1, और √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 होती है, उसको 1 से जब माइनस कर देंगे तो 0.414 × कैपिटल R बन जाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है वो रेडियस ऑफ स्फीयर के 0.414 टाइम्स होती है। तो स्मॉल r = 0.414 × कैपिटल R, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये इसका हमने डेरिवेशन डाल दिया इसके अंदर। अब इसी में हम कुछ इंपॉर्टेंट समरी की बात करते हैं। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसकी समरी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करी, वो कितनी आती है 0.225 × रेडियस ऑफ स्फीयर। और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, जिसको हम स्मॉल r से लिख रहे थे, वो होती है 0.414 × कैपिटल R। जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वो अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, तो वो आई थी √3a/4। इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की 2 टाइम्स होती है। इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको समरी के फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो पोजीशन है टेट्राहेड्रल वॉइड की वो क्या है, वो है 1/4 डिस्टेंस ऑफ द बॉडी डायगोनल बिलो ईच कॉर्नर। इसी तरीके से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है बॉडी सेंटर पे और बताया एजेस पे। तो एजेस नहीं, यहाँ पे एज सेंटर होगा एक तरीके से, एजेस लिखना सही नहीं है, एज सेंटर सही है। तो यहाँ पे आप एज सेंटर कर दीजिएगा। तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड बताया 1/4 डिस्टेंस ऑफ द बॉडी डायगोनल बनती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।